करने के लिए, तो वहां पर निमज्ज बृहध्यायन, लंबा ध्यान कर दिया, गायत्री मंत्र में मन लग गया। और उस दिन द्वादशी की तिथि क्षय थी, पहले तिथि समाप्त होने वाली है। मन में विचार किया, अरे चिंतायामास धर्मज्ञो, राजा अम्बरीश को बड़ी चिंता हुई, धर्म संकट आ गया, मैं क्या करूं? तो विद्वान ब्राह्मणों के साथ सलाह लिया, भैया अंभसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम। ये राजा अम्बरीश निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे, जल भी नहीं पीते थे, और रानी भी ऐसी करती थी। तो ब्राह्मणों से सलाह लेकर के सालिग्राम का चरण धो करके और उसका पान कर लिया राजा अम्बरीश ने, कि व्रत का पारण भी हो गया। जो निर्जला एकादशी रहते हैं, अगर वो जल पी लिए तो पारण हो गया, जो जल पी करके रहते हैं वो फल ले ले तो पारण हो गया, जो फल लेकर के रहते हैं उनको अन्नाहार करना चाहिए तब पारण हो जाता है। तो इन्होंने भगवान का प्रसाद लेकर के जब जल पिया और थोड़ी देर के बाद जब आए, दुर्वासा यमुना कोलाकृतावश्यक आगत है, दुर्वासा जी जब आए तो दुर्वासा जी को पुनः प्रणाम किया अम्बरीश ने। तो दुर्वासा जी सोचे कि अभी तो प्रणाम किया था, कोई गलती तो नहीं कर लिया, कई बार प्रणाम लगा रहा है। और ध्यान लगा करके देखा तो समझ में आ गया कि पानी पी लिया है। पानी पीने पे इतना क्रोध आ गया दुर्वासा को, कहा कि अहो अस्य नृशंसस्य श्रेयोन्मत्तस्य पश्यत, कितना घमंडी हो गया है, धन के अभिमान में आकर के साधु ब्राह्मण का अपमान करता है। धर्मप्यतिक्रमं विशोर अभक्तस्य समानिनः, कहा अपने आप को धार्मिक समझता है। बेटा तू जानता नहीं कि मैं कौन, वास्तव तुझको मजा दिखा देता हूँ। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपितः, ऐसा क्रोध करके दुर्वासा जी महाराज ने अपने सर से एक जटा पकड़ के तोड़ के पटक दिया, एक कृत्या पैदा हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि इतनी विकराल रूप धारण किया और तलवार निकाल करके राजा अम्बरीश को मारने के लिए चल दिया। तामा पतंतीम ज्वलतीम असिहस्ताम पदा भुवम, आसमानी तलवार, तलवार को लेकर के जब राजा अम्बरीश की तरफ चली तो राजा और रानी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कर रहे, एक पग पीछे नहीं हटे, डरे नहीं। और तब तक घर घर की आवाज आ गई, तमन्वधावत भगवत रथांगम, भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र चल दिया वहां से और आकर के उस कृत्या को वहीं जला करके नष्ट कर दिया। और राजा अम्बरीश की सुरक्षा करते हुए दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी बेचारे भाग रहे हैं, कहां जाएं? सुखदेव जी कहते हैं कि दिशो नभत्वाम बिबरान समुद्रान, दसों दिशाओं में भागे लेकिन सुदर्शन चक्र छोड़ नहीं रहा। इतनी आग उगल रहा है कि मानो जला करके भस्म कर देगा, जला के मार डाले तो ठीक है, लेकिन केवल तड़पा रहा है, मार नहीं रहा है। दुर्वासा जी बेचारे समुद्र में कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो सुदर्शन चक्र समुद्र में भी कूद गया। कहा बिबरान समुद्रान, समुद्र में कूद गए। और तब वहां बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि यतो यतो धावति तत्र तत्र, जहां जहां ये भाग रहे हैं वहां वहां सुदर्शन चक्र इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। भागते भागते चले गए ब्रह्मलोक में। पाहि माम महाराज हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा किससे रक्षा करें? कहा सुदर्शन चक्र से। कहा निकल जल्दी। स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् सकहि त्रिपुरारी, उन त्रिपुरारी देवाधिपति महादेव के कैलाश का कैसे बचाना है? कहा मैं अम्बरीश को मारने के चक्कर में पड़ा, सुदर्शन चक्र आ गया। शंकर जी ने कहा कि तू भक्तों के साथ द्रोह कर रहा है, राखी को सकई राम कर द्रोही। तब कहा कि वयम न तात प्रभवाम भूमि, बेटा मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। एक काम करो, मैं विधि बता देता हूं। कहा महाराज क्या? कहा तमेव शरणम याही, उन्हीं की शरण में जाओ। कहा किनके? हरिस्ते संविधास्यति, भगवान श्री नारायण के शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे और कोई नहीं करेगा। वहां से भाग करके जब आए तो भगवान नारायण के पास आ रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान नारायण लेटे हुए। नारद जी ने रामचरितमानस में भगवान के लिए कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी अपने मन में
मुताबिक कहा था उनके साथ जो घटना घटी थी, लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी बैठी है, हाथ ऊपर करके गिर पड़े चरणों में और रोते हुए दुर्वासा जी कहे, महाराज अजानता ते परमानुभावम, महाराज मैंने जानबूझ के गलती नहीं किया, मैं नहीं जानता था कि एकादशी में इतनी बड़ी निष्ठा है राजा अम्बरीश की, इसलिए महाराज अनजान में हमने गलती कर दिया है। और कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम विधेहितस्या पचितिम विधातर, हे विधातर, महाराज आपका नाम कोई नरक में ले ले तो नरक से बच जाता, मैं तो आपके धाम में आया हुआ हूँ, धन्य। अरे यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मेरा भक्त जैसा चाहता है वैसे ही करता हूँ। कहते हैं जैसे बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा, जैसे कोई परम पति परायणा अपनी पति परायणा से अपने पति को अपने बस में कर लेती है, ऐसे भक्त लोग सब कुछ छोड़ करके जब मेरे पीछे पड़ जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड छोड़ करके मैं अपने भक्त के बस में हो जाता हूँ। इसलिए साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्तेन जानन्ति ना हम ते भ्योमनागपि, कहा भक्त तो हमारा हृदय होता है और मैं भक्त का हृदय होता हूँ, बड़ा दिव्य बताए। और तब कहा कि एक उपाय बता दे रहा हूँ। राजा अम्बरीश, कहा महाराज उपाय क्या है? कहा आप चले जाओ राजा अम्बरीश के पास, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। और तब भगवान के आदेशानुसार दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास आए, और जब अम्बरीश के पास आए तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 1 वर्ष तक लगातार ये भगे थे और 1 वर्ष लगातार सुदर्शन चक्र दौड़ा रहा था, और 1 वर्ष तक राजा और रानी दोनों हाथ में जल लेकर के ब्राह्मण देवता का इंतजार कर रहे थे कि कितना मैं भागा हूं कि आज मेरे दरवाजे से ब्राह्मण वैसे ही चला गया है। दुर्वासा जी जब आए चरणों पर गिरना चाहे, लेकिन पकड़ लिया अम्बरीश ने, कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हो? और तब कहा कि राजन पहले सुदर्शन चक्र को शांत करो। तब सुदर्शन चक्र की प्रार्थना किया है राजा अम्बरीश ने, नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे यधर्मशीला सुरधूम के तवे त्रैलोक्य गोपायक शुद्ध वर्चसे मनोजवाया दुदभद्भुग कर्मणि। जब प्रार्थना किया सुदर्शन चक्र नहीं माने, लेकिन बड़ा सुंदर स्तुति किया है। अब की बात देखिए श्लोक में, ऐसा जब प्रतिज्ञा किया सुदर्शन चक्र शांत हो गए। अम्बरीश ने कहा कि यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। महाराज यदि मैं समस्त जीवधारियों में नारायण का दर्शन करता हूँ, क्या तपस्या का लगा दिया दांव पर राजा अम्बरीश ने। कहा महाराज हमारे सूर्य वंश के जितने भी राजा हैं हमको लेकर के ब्राह्मण को साक्षात नारायण के जैसा मानते हो, और संसार के जितने भी देहधारी जीव हैं सबके अंदर यदि मैं भगवान का दर्शन करता हूँ तो द्विजो भवतु विज्वरः, इन ब्राह्मण देवता को छोड़ दीजिए। इतना कहना नहीं कि सुदर्शन चक्र शांत हो गया, और जब सुदर्शन चक्र शांत हुआ दुर्वासा जी ने कहा कि अहो अनंत नाम, धन्य है भगवान के भक्त। आज मैंने देखा कि तुझको मारने के लिए मैंने कृत्या पैदा किया, लेकिन बदला लेने की जरा सा भावना आपके अंदर नहीं आई, धन्य हो। इन राजा अम्बरीश के वंशावली को बताए और कहते हैं कि इन्हीं के वंशावली में राजा सुदास पैदा हुए, मानधाता पैदा हुए, और इन्हीं के वंशावली में हरिश्चंद्र पैदा हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित ने चंपापुरी बसाई, और उन्हीं रोहित से विजय हुए, विजय के भरुक के बाहुक, और बाहुक जब गए लड़ाई के मैदान में हार गए तो अपनी पत्नी को लेकर के राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, और जब वृद्ध हो गए वृद्धम तम पंचताम प्राप्य महिष्ठन मरिष्यति, वृद्ध हो गए थे भारुक, और जब मर गए तो इनकी पत्नी जो है ये भी सोची कि मैं भी अपने पति के साथ में सती हो जाऊं, तो और वेद जनतात्मानम प्रजावंतम निवारिता, और वो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि देवी आप मरो मत, क्योंकि आपके अंदर गर्भ है और आप मरोगी तो आपके अंदर जो गर्भ है वो बच्चा भी मर जाएगा, बड़ा पाप लगेगा, इसलिए आप सती मत होइए, रुक जाइए। तो जो इनकी और सौतियां थी
उन सौतियों को जब पता चला कि मेरी सौती को गर्भ रह गया है तो उन्होंने जहर दे दिया भोजन में, और ये रानी जहर के साथ भोजन को कर गई। लेकिन महात्मा जी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद और जी के कहते हैं कि अज्ञायासै सपत्नी भीर गरो दत्तोन्धसा सह तेनैव संजातः। कहा जब वो लड़का पैदा हुआ तो जहर के साथ पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ गया सगर। गर माने विष, विष के साथ जो पैदा हुआ है बच्चा उसका नाम है सगर, माने विष के साथ पैदा हुए सगराख्यो महायशा, इनका नाम सगर पड़ा। पहली पत्नी के साथ विवाह किए जिनका नाम है सुमति, 60,000 पुत्र पैदा हुए। ये है श्रीमद् भागवत की कथा। सोचिए कितनी गंभीर बात है, कहां से अर्थ इसका किया जाए। 60,000 पुत्र एक साथ में पैदा हो रहे हैं सुमति के गर्भ से। इसलिए कहा जाता है कि सब वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। इन बातों को समझ करके तब भागवत जी की अगर कथा समझे तब समझ में आएगा। तो एक बार इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ को जब घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र ने अपने मन में सोचा कि अगर ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा सगर ही इंद्र गद्दी के अधिकारी बन जाएंगे। तो उस छोड़े हुए घोड़ा को पकड़ लिया इंद्र ने और उसको चुरा करके लेके आए, कपिल भगवान के आश्रम के बगल में बांध दिया। कितनी बुद्धिमानी किए। हमने आपसे बताया इस सूत्र को पहले कि अगर किसी के जीवन को बिगाड़ना चाहते हो तो उसका मन धर्म से हटा दो, भगवान से हटा दो, सर्वनाश हो जाएगा। किसी के जीवन को बनाना चाहते हो तो उसका मन धर्म में जोड़ दो, भगवान में जोड़ दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इंद्र ने क्या किया, उस घोड़ा को चुरा करके और लेकर के आया और आकर के कपिल भगवान के आश्रम के बगल में बांध दिया। कपिल भगवान तो बस होकर के तपस्या कर रहे हैं गंगा सागर के पास में, और इधर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने चारों तरफ छान मारा। घोड़ा जब नहीं मिला तो क्रोध में आकर के पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, और खोदते खोदते जब वहां पहुंचे जहां पर कपिल भगवान का आश्रम है तो वहीं बगल में देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है। उन्हीं सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा जो खोदा गया है उसी का नाम पड़ा ये सागर कहते हैं। और जब देखा तो कहते हैं कि हन्यताम हन्यताम पापा, अरे मारो मारो, ढोंगी है ये साधु नहीं है। पाप इति शस्त्र सहस्र, 60,000 बच्चों ने सगर के सबके सब ने कहा कि चोर है, पकड़ो इसको, मार डालो। अब हल्ला किए चारों तरफ से, तो कपिल भगवान की आंखें खुली और कहते हैं कि राजन स्वशरीराग्निनात्तावन, कहा ज्यों ही कपिल भगवान की आंख खुली उन 60,000 सगर के पुत्रों को देखे तो ब्रह्म तेज इतना तेज निकला कि 60,000 बच्चों को अंदर ही आग लग गई और सबके सब वहीं जल करके भस्म हो गए, नष्ट हो गए, राख हो गए। और तब उनकी दूसरी पत्नी थी राजा सगर की केसनी के हुए असमंजस को पूर्व जन्म का ज्ञान था। असमंजस सोचे कि अगर मैं बुद्धिमान बनूंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए पागल बन गए। उन असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान के दादा ने बताया सगर ने, कहा बेटा तुम्हारे जो चाचा लोग हैं सब जल करके मर गए हैं, पता करो कहाँ है। तो अंशुमान खोजते खोजते जब वहां जाकर के देखे तो देखिए दृष्टि का दोष, 60,000 इनके जो भाई लोग थे वो जब देखे थे कपिल को तो कहा चोर है। और जब ये देखे तो कहते हैं किन्न पश्यते त्वाम परमात्मनो जनो, महाराज हमको तो लगता है कि आप साक्षात भगवान हैं क्या। उन कपिल भगवान को देख करके अंशुमान कर रहे हैं, हमको लगता है कि आप तो या ब्रह्मा हैं या विष्णु हैं या शंकर जी हैं। और तब प्रसन्न हो गए कपिल भगवान और कहा बेटा ये तुम्हारे पूर्वजों की राख है और ये घोड़ा है, घोड़ा लेकर के जाओ, यज्ञ करो। और जब पता पाए कि हमारे चाचाओं की ये सब राख है, अंशुमान रोने लगे, कहे महाराज इनका उद्धार कैसे होगा, आपकी क्रोधाग्नि से जले हुए हैं, राखी को सकई राम कर द्रोही, कोई बचा नहीं सकता है भगवान के भक्तों से। तब कहा स्वयं ही कपिल भगवान ने बता दिया कि बेटा अब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो केवल एक ही रास्ता रह गया है। कहा क्या? कहा भगवती गंगा महारानी अगर आ जाएं तो उन्हीं में अगर इनकी राख मिल जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा।
अंशुमान जी ने बहुत दिन तक तपस्या किया और तपस्या करते करते पूरा शरीर छूट गया, गंगा जी से बात नहीं हो पाई। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप भी अपने पिताजी के आदेश का पालन करते हुए ये भी तपस्या करते करते पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन गंगा जी इसको नहीं उतार पाए। और राजा दिलीप के पुत्र पैदा हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने एक पैर पर खड़े होकर के कठिन तपस्या किया और कहते हैं